निपात बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो। कहा कैसी लीला बदली, जहां जा रहे थे महर्षि वहां से लौट करके आ गए। जा तो बहुत दूर रहे थे, बहुत दूर, बड़ी दूर पहुंच गए थे, जहां तक अनुमान नहीं है, लेकिन सीधे लौट गए। क्या कहे? रघुकुल मणि दशरथ के जाए। प्रश्न हुआ था ना कि राजा का ये कर्णधार हैं कि महर्षियों के साधुओं के श्रृंगार हैं, बता। उत्तर मिला रघुकुल मणि दशरथ के जाए। ये जाए हैं, पुत्र हैं, ये मणि हैं, रघुकुल के मणि दशरथ जी के बालक हैं। कहा तो आपके पास क्यों आए, कहां से आए? याद रखना, सब में जी लगेगा ना तो आदर होगा, लेकिन एक जी लगेगा तो अनादर हो जाएगा। सब जी में आदर होता है। कैसे? 1 मिनट में मैं सुना देता हूं। एक व्यक्ति स्नान कर रहा है, जरा सोचना ध्यान से। एक व्यक्ति स्नान कर रहा है, स्नान करने के समय में एक बालक आकर के कह दे, पिताजी एक बात सुने क्या? गांव के प्रधान जी आए हैं। तो तुरंत कहेगा अच्छा अच्छा 1 सेकंड में हम बाहर निकल रहे हैं। प्रधान में जी लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा व्यक्ति भोजन कर रहा है, और जब भोजन कर रहा है तब तक में खबर आ गई। क्या? पिताजी। कहा क्या? मंत्री जी आए हैं। वो भोजन करते ही उठकर चला जाएगा, छोड़ देगा, हाथ धो देगा। दवा खा रहा है, तब तक में कोई कहेगा जानते हो? कहा क्या? कहा दरोगा जी आए हैं। कहेगा अब दवा बाद में खाएंगे, दरोगा जी से सम्मान करो। उसमें भी जी लगा है, लेकिन भोजन करके आराम कर रहा है, पंखा चल रही है, टेलीविजन खुला हुआ है। एक बालक आकर के कहा पिताजी। कहा क्या? कहा बाबा जी आए हैं। कहा जाकर के कह दो अभी नहीं है। जी उसमें भी लगा है, जल्दी नहीं उठेगा, कहेगा जाकर के कह दो अभी नहीं है। वो बालक जो था वो सही में कह दिया कि पिताजी कहे हैं जाकर के कह दीजिए अभी नहीं है। क्या ऐसा होता है कि हम बना के कहें? अपने दिल से सोचना। तो जितने जी लगता है जहां पर भौतिक सामाजिक सैद्धांतिक जगहों पर वहां आदर होता, लेकिन जहां साधु में बाबा जी लग गया तो वहां जल्दी लोग हृदय पर नहीं उतारते। एक व्यक्ति ने हमसे कहा कि हम क्यों बाबा जी पर विश्वास करें? क्यों? कहा जिस पर विश्वास करते हो जेल चले जाते हैं। हमारा शिष्य था सुनील जी बैठा हुआ, कहे चुप रहिए आप, बाबा जी पर आप विश्वास नहीं करते हैं, आप प्रदर्शन पर विश्वास करते हैं, इसलिए याद रखना चाहिए। स्वयं विवेकराज ने जिज्ञासा कर दिया कि आप अगर ये दशरथ के जाए हैं तो आपके यहां क्यों आए हैं? क्या कारण है आने का? आपने कहा तो रघुकुल मणि दशरथ के जाए तो बाबा जी के साथ क्यों आए? मम ही कला नरेश पठाए, मेरे हित के लिए नरेश पठाए हैं, न कि आए।
मम हित लाग नरेश पठान। का क्या हित था? का ये तो मिथिलावासी से पूछ लीजिए क्या हित था। बेप्रकाश करी बंधु दरु मगमुनि बधु उधार। आए देखन चाप मत सुनि हर्षि सबना। ये जग की सुरक्षा करके आए। विदेहराज ने पूछा कि जग की जो सुरक्षा करके आए तो जग सुरक्षित हो गया। कहा ये तो आने वाला समय है, आपकी भी सुरक्षा कर देंगे। इनका नाम, भगवान का एक नाम जग स्वरूप है। भगवान का एक नाम यज्ञ स्वरूप है। बोले यज्ञ भगवान की जय। यज्ञ स्वरूप भगवान है। ऐसा कहा। राम लखन दो बंधुवर। इनका नाम राम है, छोटा का नाम लक्ष्मण है। राम लखन दो बंधु बड़, ये दोनों बड़ नाम श्रेष्ठ है। या ये दोनों बड़ हैं। बर माने समझते हो ना? बर माने श्रेष्ठ। अब बर माने आपकी जिस चीज की आवश्यकता है, आपकी आवश्यकता है बर की, तो वह बर हम लेकर के आए हैं। इसलिए राम लखन दो बंधु बर, दोनों अर्थ। बर माने श्रेष्ठ, अब बर माने बड़। या तीसरा अर्थ, राम लखन दो बंधु बर। ये दोनों बड़े भाई हैं, दो छोटे हैं। राम जी के छोटे भरत जी, लक्ष्मण जी के छोटे शत्रुघ्न जी श्री धाम अवध में हैं। जरूरी होगी उनको भी बुला लें। राम लखन दो बंधु बर। बालिका वाला चाहता है चार चीज। क्या? जो घर बार कुल होई अनुपा, तो करिए विवाह सुतायन रूपा। जो घर बढ़िया घर हो, बड़ बढ़िया हो, जो घर बार कुल बढ़िया हो और रूप बढ़िया हो, चार चीज। जो घर पर महर्षि विश्वामित्र जी महाराज बरतुहार के काम भी करते हैं और महात्मा के भी काम करते हैं। महात्मा क्या करता है? का महात्मा का काम है एक दूसरे से जोड़ने का। जोड़ने का जो काम करे उन्हीं का नाम है महात्मा। क्या जोड़े? जीव आत्मा परमात्मा से बिछुड़े हुए हैं। जीव आत्मा परमात्मा से बिछुड़े हुए हैं। तो जीव आत्मा के बिछुड़े हुए जीव आत्मा के माया के वशीभूत होने वाले जीव आत्मा को महात्मा परमात्मा के ओर कर देते हैं, परमात्मा के सानिध्य कर देते हैं। यही काम है महात्मा का। इसलिए जिस समय भगवान हंस दिए तो हंसे तो एक जाल बिछ गया। भगवान जब हंसते हैं तो एक जाल बिछ जाता है। क्या जाल? भगवान का हंसना बहुत गड़बड़ है, कहा नहीं, बहुत आनंद का है। होता क्या है? वास्तविक जो देखना चाहता है जी, उस पर एक पर्दा लग जाता है। पर्दा। तो जब वह पर्दा लगता है तो उस पर्दा का परिणाम क्या होता? ध्यान दीजिएगा। जीव आत्मा परमात्मा को नहीं देख पाता है। पर्दा क्या लगता है? माया का एक पर्दा लगता है। एक गुरु जी ने एक शिष्य से कहा कि जाओ उस संपुट में पारस मणि है
उसमें लोहा का स्पर्श करा के ले आओ, सोना बन जाएगा। शिष्य गया, उसमें लगाया, सोना नहीं बना। एक बार, दो बार, तीन बार गया। अंतिम बार आकर के गुरु जी से पूछा कि सरकार उसमें सोना कहाँ बन रहा है? तो गुरु जी ने कहा कि देखो, संपुट के में जो पारसमणि है उसके ऊपर में कुछ दिया हुआ है। कहा हाँ, क्या है? एक छीनी कपड़ा, वस्त्र, शालिग्राम को ऊपर में एक वस्त्र दे दिया था। वैसे पारसमणि के संपुट में बंद करने के लिए एक वस्त्र धर दिए थे। कहा उस वस्त्र को हटा दो, तब मिला दो। दे वस्त्र को हटाया, वह मिला दिया, उससे क्या हुआ? कहा सोना बन गया। यानी जीवात्मा और परमात्मा के बीच में एक आवरण है। वह कौन आवरण है? का उसका नाम है माया। और भगवान जब हंस देते हैं तो माया बनती है, लेकिन माया में जब भगवान हंसते हैं तब दूसरी माया बनती है। ध्यान दीजिएगा। और जब हंसते नहीं हैं तब दूसरी माया बनती है। जब हंस देते हैं तो जोग माया बनती है, तब रास पंचाध्याय हो जाती है। इसलिए गोस्वामी ने कहा प्रभु से कि एक बार हमारे ऊपर भी तो माया कर दीजिए, एक बार हमारे ऊपर भी आप उभयानन महानन की। कवित्र रामायण में कहा मैं तो कुमया में फंसा हूं, लेकिन आप ऐसी माया करें कि कुमयानन जो है वो समाप्त हो जाए। इसलिए महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि ये चार हैं, राम लखन दो बंधुवर रूप। कल में कहा था कि रूप माधुरी का अवलोकन मिथिला जी में ही भगवान ने कराया। क्यों? इसलिए कि मिथिला वेदांत की नगरी है। वेदांतियों ने रूप माधुरी का अवलोकन करना चाहा। भगवान के रूप छटा का, हे अवध छैल मन हरण किया, तेरी आंख अजब मतवारी है, भोहे कमान तो नैनबान, विषसम कदराचारी है, चम चम चमके माथे कमोर, सब ओर छोर छहराए रहे, आपस में सब कुटिल केस निज निज ताव बचाए। इसलिए रूपशील बलधान मखराख सब साथी जग जीते असुर संग्राम। देखो विदेह मिथिला में और श्री अवध में क्या अंतर है? मिथिला में आए उससे पहले आसन बासन की व्यवस्था हो गई, और मिथिला का दूत जब अवध में गया तो 6 घंटा खड़ा रहा, 3 आवृत्ति कथा हो गई। गुरु वशिष्ठ जी महाराज आ गए, तब तक दूत को बैठने के लिए नहीं कहा। जब 2-3 आवृत्ति कथा हो गई, तब तीसरी आवृत्ति में दूत को कहा कि भैया कहो निकट बैठा। तब निकट में बैठाए, अब पूछना प्रारंभ कर। विदेहराज ने कहा कि अब इतनी देर तक हम पूछते रह जाए, इसलिए नहीं, अब इनको चलिए। भगवान कहाँ बैठे हैं मालूम है? विश्वामित्र ने कहाँ बैठाया मालूम है? एक अनु पर अमराई है। विश्वामित्र ने कहा कौशिक कहो मोर मन माना, यहाँ रहिए रघुवीर सुदाना। अमराई माने संत की सभा। भगवान रहते हैं संत की सभा में। संतों के बीच में ही भगवान और भक्ति का निवास होता है। इसलिए कौशिक कहो मोर मन माना, यहाँ रहिए रघुवीर सुदाना। वह जनकपुर से 5 कोस यानी 15 किलोमीटर दक्षिण वह स्थान है, जिसका नाम अभी भी है बिसौल। वहाँ अभी भी आम की बगीचा है। वहीं से महर्षि विश्वामित्र जी महाराज को लेकर के विदेहराज अपने यहाँ गए थे। आज भी जब मिथिला जी की परिक्रमा होती है तो वह परिक्रमा वहीं पर विश्राम होता है।
बिसौर में। विदेहराज ने कहा बहुत देर तक यहाँ रहे, अब चले, लेकिन चल रहे हैं तो देखिए चलने की कला कैसे है। जा रहे हैं आगे, देख रहे हैं पीछे, जा रहे हैं आगे, अब सब देख रहे हैं पीछे। पुनि पुनि प्रभु ही सीता वर्णन नाहु। पीछे जा देख रहे, क्यों देख रहे हैं? पीछे देखने का क्या कारण? एक बार हरिद्वार में 4 नौजवान भांग पी करके नाव पर बैठ गया संध्या 5 बजे, और रात भर में नाव को चलाता रहा। सुबह 4 बजा, महात्मा लोग हरिद्वार के अलख निरंजन नमो नारायण जय सीताराम करते हुए गंगा किनार पहुंच गए। और नौजवान ने पूछा कि महाराज ये कौन सी नगरी है? कहा ये हरिद्वार है। कहा हरिद्वार? यहां पागल है सब क्या? बाबा जी की कौन सी लड़ाई करनी थी? बाबा जी ने अपना स्नान किया, चल दिया। 4 के बाद 5 हुआ, कुछ गृहस्थ लोग आए और नाव जो था वो फिर अपना चला रहा था। उस गृहस्थ से उन नौजवान ने पूछा कि कौन सी नगरी है? वो गृहस्थ ने कहा ये है हरिद्वार। कहा हरिद्वार? यहां जो आता है सब पागले होता है क्या? बेचारे बूढ़े बुजुर्ग सब थे वहां पर, उनसे क्या जरूरी है? अपना स्नान किया, चल दिया। 6 बजे में पहुंचा, विद्यार्थी नौजवान सब। उससे पूछा भैया कौन सी शहर है? कहा ये हरिद्वार है। अरे राम राम, बाबा जी पागल, बुढ़े लोग पागल, बच्चे भी पागल होते थे। बच्चा का खून तो कड़ा हो। उन्होंने कहा पागल तुम हमको क्यों कहा? तुमको जाना कहाँ है ये बताओ। कहा हमको जाना तो इलाहाबाद है, हम शाम से अभी तक नाव चला रहे हैं। तो बालक जो था विद्यार्थी लोग कहा अच्छा पागल हो तुम, पूछ रहे हो हमको कह रहे हो? तुम नाव पर में जो चढ़ गया तो तुम पीछे की रस्सी नाव को खोला कि नहीं? धोखा यह हुआ था कि नाव पर जो चढ़ा था वह रस्सी नहीं पीछे वाला खोला था, नाव रस्सी में बंधी हुई थी और रात भर चलाता रहा। वो तो नशा में भूत था। उतर के देखा, कहा रे राम राम, हमसे तो बड़ी गलती हो गई। रस्सी को खोला, अपना नाव लेकर के भागा। क्या मतलब? पीछे देखने का क्या तात्पर्य है? का पीछे देखने का तात्पर्य है यही हनुमान जी महाराज ने राक्षस राज रावण से कहा, रावण तुम तो बहुत सुंदर बोलते हो लेकिन थोड़ा पीछे तो देखो। क्या पीछे देखे? क्या तुम पीछे नहीं देख रहे हो? रावण ने पूछा तो हम क्या पीछे देखे? कहा जरा पीछे देख लो। रिखी पुला विमल मयंका दही ससे महोदरी हो कलंका। यही है पीछे देखना। रिखी पुला विमल मयंका तही ससे महोदरी हो कलंका। हम तुम लोगों से पूछेंगे क्या नाम है? का फलाना। पिताजी का नाम क्या है? फलाना। दादाजी का नाम क्या है? फलाना। अच्छा तुम्हारा गोत्र क्या है? का फलाना। अंतिम में जाकर के हम सब गोत्र पर जब जाएंगे तो क्या कहेंगे? हम लोग ऋषि संतान है। कहते हैं ना, कोई कश्यप संतान है, कोई भरद्वाज संतान है, कोई गार्गी संतान है, कोई गालव संतान है, कोई गौतम संतान है, कोई अंगिरा गोत्र है। यानी हम सब के सब जितने भारतवासी हैं वह ऋषि संतान हैं। और ऋषि का कर्तव्य क्या होता?
ऋषि का कर्तव्य यह नहीं होता कि संसार में हम लिपट जाएं। ऋषि का कर्तव्य होता ऋषः मंत्र दृष्टारः, जो वेद के अनुकूल चलने का प्रयास करे उन्हीं का नाम ऋषि। यही विदेहराज पीछे देख रहे हैं, पूर्व दिशा। देखो भाई, हम लोग कभी कभी एक वाक्य कहते हैं, हमारे पूर्वज माने पीछे, हमारे पूर्वज ये करते आ रहे, यानी परमात्मा का सानिध्य होना ही हमारा कर्तव्य है। इसलिए बार बार पीछे देखते रहो। जो पीछे देखेगा वह आगे नहीं भटकेगा, जो पीछे नहीं देखेगा वह बराबर भटकते रहेगा रावण की तरह। जबकि हनुमान जी ने बताया कि थोड़ा पीछे देखिए, लेकिन देखने की उसे कला नहीं है, इसलिए भटक रहा है। और विदेहराज पीछे भी देखते हैं, इसलिए आगे प्रेम से चलते हैं। जो आगे चलता है वह दौड़ करके चलता है, जो पीछे देख करके चलता है वो धीरे धीरे चलता है। जो धीरे से चलेगा वह भटकेगा नहीं, वह गिरेगा नहीं। ध्यान देना, गिरने की जगह तो बहुत जगह है, लेकिन प्रभु चरण में जो गिर जाता वह संसार में कभी नहीं गिरता। इसलिए पुनि पुनि प्रभु ही सीता नर नाहु अपुलक गात उरायाधिक उछा। कहाँ रखे महात्मा को, कहाँ रखा जाए? पहले बार विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या में आए तो रहने की बैठने की व्यवस्था तो हुई, लेकिन बहुत बढ़िया नहीं हुई। बढ़िया भोजन कराए, कुछ ये क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए यही सब चर्चा चली, लेकिन वास्तविक में बढ़िया नहीं। और जब चारों दुल्हा दुल्हन लेकर के आए तब क्या हुआ मालूम है? मन जोगवत रह नृपर निवासु भीतर भवन चिन्ह बरवासु। भीतर में दिए, हमारे यहाँ मिथिला जी में सुंदर सुखद सदन सब काला तहाँ पास लतीन भुआला। प्रायः लोग अर्थ करते हैं कि सीता जी के महल में रख दिए, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल सरासर झूठ है। सीता जी के महल में नहीं रखे, क्यों? का इसलिए कि जैसा महल विदेहराज का है वैसा महल हमारे यहाँ का एक भंगी का भी है। अब भंगी का जो महल है, ध्यान देना, विदेहराज का जैसा महल है वैसा महल भंगी का भी है, लेकिन भंगी का जो महल है वह देवराज इंद्र के महल से सुंदर है। हम नहीं बोल रहे हैं, भंगी का जो महल है ना वह देवराज इंद्र के महल से सुंदर है। तब तो देवराज इंद्र जब देखा वह भंगी का महल तो चकित होकर के रह गया, कहा अरे राम राम, यही हमारे रहने की व्यवस्था तो नहीं है। जो संपदा नीच गृह सोहा सो बिलो की सुरनायक मोहा, है ना? याद रखना। आप कहोगे कि आपने तो ये कहा था कि जो विदेहराज का महल है वैसी भंगी का है। कहा हाँ वही है। सूर सचिव सेनप बहु तेरे अनृप गृह सरिस सदन सबके। बराबर बता रहे, फिर भी आप की बात हम मान ले। सुंदर सदन सुखद सब काला तहाँ पास लेकिन भुआला। सर्वेश्वरी ने पूछा कि अब हम निकल जाते हैं इस महल से
तो हम किस महल में रहे? विदेहराज ने कहा हमारे महल में रहे। क्या मतलब? भक्ति जिस महल में रहती है उस महल में भगवान बिना बुलाए आ जाते हैं। या दूसरा भाव, भक्ति महल में भगवान को रखना चाहिए। तीसरा भाव, हर समय अपने घर में भक्ति महल बनाना चाहिए। एक व्यक्ति हमको मकान दिखा रहा था, महाराज जी ये हमारे बहू की रहने वाला है, ये हमारा लड़का के रहने वाला है, और ये कहा ये हम रहेंगे, इसमें का कुटुंब परिवार आएंगे तो वह रहेंगे, इसमें कहा कोई विशिष्ट अतिथि आएगा तो इसमें रहेंगे, ये हमारे रसोई घर है, ये हमारा स्नान घर है। हमने कहा भगवती भगवान का घर, चलिए दिखा देते, तो जीना के नीचे में बना हुआ था। जीना के नीचे में, जीना समझते हो ना, सीढ़ी के नीचे में छोटा सा बना दिया। अगर आप भक्ति महल बनाओगे घर के तो भगवान अपने आप चले आएंगे बिना बुलाए हुए। पूछो कि कोई भक्ति महल बनाया था या आप अपनी जबरदस्ती बोल रहे हो? इतिहास उठा करके देखो, भक्ति महल दो जगह पर बिना आए हुए भगवान पहुंच गए, दोनों की झोपड़ी थी। कहा कौन कौन? कहा एक का नाम सबरी है, एक का नाम विदुरानी है, विदुर की पत्नी। सत्य यह था कि विदुर ने नहीं कहा था कि हमारे यहाँ भोजन करिएगा, दुर्योधन ने कहा कि आज हमारे यहाँ भोजन करिएगा, लेकिन श्याम सुंदर ने कहा कि नहीं राजन, जब मैं आ रहा था तो चाचा जी कहे कि आज आपके ही यहाँ प्रसाद, हमारे यहाँ प्रसाद है। और ये बात जैसे विदुर सुने कि धीरे से खिसक गए और जाकर के कहे भाग्यशालिनी, आज तुम्हारे यहाँ द्वारिकाधीश आ रहे। तो दो जगह पर आप देखेंगे बिना बुलाए हुए भगवान गए थे। विदुरानी भी नहीं बुलाई और सबरी भी नहीं बुलाई। सबरी आशा करती थी आएंगे भगवान, दोनों के यहाँ पहुंचे और दोनों के यहाँ एक ही दृश्य में पहुंचे। कौन दृश्य? का भूखे में, एक के यहाँ फल खाए, एक के यहाँ साग खाए। इसलिए अगर आप अपने घर के तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। दोनों के घर में यही चल रहा है। इसलिए भक्ति के महल में विदेहराज ने भगवान को स्थापना कर दिया और अपने महल में भक्ति की स्थापना कर दिया। ज्ञान के महल में भक्ति रहे और भक्ति के महल में भगवान रहे, तभी तो जीवन की सार्थकता है। ज्ञान के महल में अगर भक्ति न रहे और भक्ति के महल में भगवान न रहे तो दोनों साधन बेकार है। ज्ञान है नैया और उस नाव पर में दो चीज न हो तो बेकार है। क्या क्या? का एक पतवार न हो और एक चलाने वाला न, नहीं होगा। इसलिए शोभन राम प्रेम बिनु ज्ञान, करण धाम बिनु जल तुम जान। विदेहराज क्या है? क्या ज्ञान निधान सुजान सुची, धर्म धीर नरपाल, तुम बिनु को असमंजस। इस समय सब असमंजस में है, आप ही निराकार कर सकते हो। इसलिए विदेहराज ने कहा भक्ति के महल में भगवान रहे और ज्ञान के महल में भक्ति रहे। याद रखना, ये हमारे जीवन की दिनचर्या है।
ज्ञान हो लेकिन अभिमान न हो। अगर ज्ञान में अभिमान हुआ तो बिल्कुल धरातल पर चले जाओगे, अज्ञान में अभिमान नहीं हुआ तो बिल्कुल ऊपर चले जाओगे। जे ज्ञान मान विमत भाव भय हारानी भक्ति संसार में गिर पड़ेगा। अब जिसके पास में ज्ञान का मान नहीं हो वह परमात्मा के पास जाएगा। अमानितम मदभेदम अहिंसा शांतिरार्दनम गीता कहती है। भगवान के पाने के 20 सीढ़ी, उसमें पहली सीढ़ी क्या है? अमानितम, बिल्कुल मान रहित है। इसलिए ज्ञान की कोठरी में भक्ति आकर के रह जाए और भगवान रह गए भक्ति की कोठरी में। देखो सर्वज्ञता का क्या विशेषता, जो सबके हृदय की बात जान जाए। वशिष्ठ जी ने कहा ना, प्रभु आप तो सबके हृदय की बात जानते हो, फिर भारत से पूछ क्यों रहे? अगर पूछ रहे हो तो जो कह रहे उस पर विचार करके काम करो। सबके उरयंतर बसहु जानहु भाव कुभाव। आप भाव और कुभाव सब जानते हो। एक साधु जी ने हमसे कहा कि हम रोज भगवान को कहते हैं, भगवान सुनते नहीं है। हमने पूछा कहते क्यों हो? कहते क्यों? ताजा पेपर लेने के लिए कहते हो क्या? वो तब सब जानते ही हैं, प्रभु जानत सब भी नहीं जना। वैसा काम नहीं करे, वैसे काम फल नहीं मिल रहा है। राम धरो खा पैठ के सबके मजुरा ले, जैसा जिसकी चाकरी वैसा उसको दी। फिर कहने की क्या जरूरी है? आप लोग पढ़े लिखे हो, बताओ। लक्ष्मण जी को कहना पड़ा कि सरकार हम मिथिला जी घूमेंगे, नहीं कहना पड़ा। किसी ने पूछा कि लक्ष्मण जी आपके घूमने का मन है? घूमने का मन तो है, तो आप कहते क्यों नहीं? कहा क्यों कहें? कहेंगे तब तो भगवान की कह करके लेते हो, तब भगवान के एक गुण हटा देते हो। भगवान बिना कहे हुए देते हैं, कहना नहीं पड़ेगा। वो तो सबकी बात जानते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम है अंतर्जामी। क्या नाम है? हाँ, अंतर्जामी नाम। अंतर्जामी के सामने कहना क्या पड़ेगा? किसी ने पूछा कि मिथिला जी घूमने का मन नहीं करता? का बिल्कुल, हमारा मन तो बिल्कुल ललक में है कि मिथिला जी हम कैसे देखें। कहा कहो ना। कहा क्यों कहेंगे? कहेंगे तब तो भगवान में एक गुण कम जाएगा। कौन गुण? कहा अंतर्जामी। भरत जी ने कहा प्रभु आपका जो विशिष्ट गुण है वह वशिष्ठ के हृदय की बात जानते हैं। कहा क्या? का अंतर्जामी राम से तुम सर्वज्ञ सुदान, चौथुर हो तो कहो सब कीजिए वचन प्रमाण। भगवान का एक नाम अंतर्जामी है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए छोटे सरकार लक्ष्मण नहीं कहे और भगवान समझ गए। राम अनुज मन की गति जान, अंतर्जामी है इसलिए जानी।
और हमारी मिथिला जी कैसी है ये भी बता दे। एक व्यक्ति ने कल हमसे कहा यहाँ अयोध्या में तो सब दानी हैं, मिथिला जी ज्ञानी है, का नहीं है, ऐसा नहीं है, ज्ञानी भी है और दानी भी है। कहा कैसे? कहा ऐसा है कि हरिश्चंद्र टिक रहे, रघु ने दान किया एक व्यक्ति के, और मिथिला जी में ऐसे ऐसे रोज होता है। क्यों? इसलिए कि मिथिला जी में साधु सेवी है। यहाँ पर कौन बैठते हैं मालूम है? मानस के ज्ञाता नहीं, मानस के दृष्टा नहीं, मानस के मार्गदर्शक, उनका नाम है जागवल। राम कथा के एक घाट पर बैठने वाले, एक घाट के नेतृत्व करने वाले कर्म का, उनका कहाँ रहन होता है? का विदेह राज के यहाँ जागवल। दूसरे कौन है? का भागवत के एक घाट पर बैठने वाले, उनका क्या नाम है? का परमहंस चक्र चूड़ामणि सुखदेव जी महाराज। वो कहाँ जाते हैं? का विदेह राज। पंच शिखा महर्षि विश्वामित्र नवयोगीश्वर संवाद, वहां संतों की सभा रहती है। इसलिए गोस्वामी ने एक शब्द कहा था। कहा क्या कहा? आप पढ़े होंगे, योगिन परम तत्वमय भाषा। लिखा है ना? क्या लिखा है? अभी कहाँ की चौपाई है? मिथिला जी की चौपाई है। कहाँ की चौपाई है? जग भूमि की चौपाई। योगिन परम तत्वमय भाषा। हरि भक्तन देखे तो भाता। ध्यान देना, योगिन परम तत्वमय भाषा, हरि भक्तन देखे तो भाता। तो हरि भक्त की श्रृंखला लगी है मिथिला जी में। बाहर से हरि भक्त नहीं आया था, ध्यान दीजिएगा। बाहर से तो राजा आया था, दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी हम जो पनठाना। और मिथिला जी में जो दो पंक्ति है, जोगिन परम तत्व में भाखा और हरि भक्तन देखे दो भ्राता, ये बाहर से नहीं आए थे, ये सब मिथिला जी में ही रहते हैं। क्यों रहते हैं? इसलिए रहते हैं कि विदेह राज से सत्संग करते हैं। सत्संग होता है विदेह राज के यहाँ। परम प्रिय पावन तीर्थ देव, परम प्रिय पावन तीर्थ देव, परम प्रिय परम प्रिय पावन तीर्थ देव, परम प्रिय पावन तीर्थ देव। दासो आगे क्या विशेषता? जहां पर में विदेह कन्या आकर के जन्म लेती है श्री जानकी। परम प्रिय पावन तीर्थ देव, परम प्रिय पावन तीर्थ देव, परम प्रिय पावन तीर्थ देव। जननी विदेह कन्या, जहाँ जननी विदेह कन्या, जहाँ जननी विदेह कन्या, जहाँ जननी विदेह कन्या। स्वयं रघुनंदन स्वयं आए थे। 400 पावन है रघुनंदन, 400 पावन भय रघुनंदन, कवि कुल कमल दिनेश, कवि कुल कमल दिनेश, परम प्रिय पावन तीर्थ देश, परम प्रिय पावन तीर्थ देश। आस्था वक्र व्यास
तीर हुत देश पावन तीर हुत देश पावन तीर हुत देश परम प्रिय पावन तीर हुत देश परम प्रिय पावन तीर हुत देश। इसी के देखने के लिए ललक तो है, लेकिन छोटे सरकार तो बड़े प्रबल वैराग्य है ना, बोल नहीं सकते। प्रभु बोल दिए राम अनुज मन की गति जानी। 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 भगत बछलता ही बोलो सा। भगत बछलता ही फुलसानी पावन तीर हुत देश परम प्रिय पावन तीर हुत देश। अयोध्या का साम्राज्य करने के लिए रघुनंदन ने आदेश दिया, लेकिन मात्र लक्ष्मण की इच्छा नहीं हुई। लंका के राज्य देखने के लिए भगवान ने आदेश दिया, मैं जा नहीं सकता हूँ, तुम चले जाओ। आप सरस्वती अनुज पठाओ, पिता वचन मैं नगर में जाओ। लेकिन मन उनका खूब प्रसन्न नहीं हुआ लंका में विभीषण के राज्य देने के लिए। किष्किंधा का साम्राज्य के व्यवस्था के लिए आदेश भगवान ने दिया, गए तो, लेकिन मन में प्रसन्नता नहीं हुई। परंतु मिथिला जी के नाम ही सुनकर श्री वैराग्य मूर्तिमान लक्ष्मण की हृदय में ललक आ गई कि जरा मिथिला जी हम जाए दर्शन करने के लिए। लखन हृदय लालसा विशेषी जाय जनक पुरयावहु देखी। लखन हृदय लालसा विशेषी। सही चर्चा हम फिर कल की सभा में करेंगे अपने समय के अंतराल में। अब हमारे बीच कई महापुरुषगण बैठे हैं। आपको सरकार का भी आवाज खुल गई है, लगता है बिल्कुल सज ढक करके आए हुए हैं। नहीं खुलेगी तब अफसोस होगा, इसलिए खोलिए, धीरे धीरे खुल जाए। खोलिए ना, देखिए हमारी बात पर विश्वास कर, नहीं तो 5 तो बीत गया तो 9 बीत जाएगा, बस बाद में अफसोस होगा, तब नहीं होगा। हमारी बात के माना कर। बोलानंद कंद भगवान की जय। हमको तो बड़ी खुशी होती है कि पहले हम बता दिया, दुख होता है कहे नहीं, और सुख होता है कि बर्जा हुआ आपको गाली बहुत देते थे। चलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। हम सभी लोग कथा के माध्यम से जनकपुर में पधार चुके हैं और सौभाग्य की बात है कि जनकपुर में हम लोग पधारे हैं। अब महाराज जी जनकपुर से आगे यहाँ कथा कर रहे हैं, ये परम सौभाग्य है। जब कृपा होती है किशोरी जी को, अयोध्या और मिथिला एक हो ही जाता है। उसी प्रकार से हम लोग अयोध्या में बैठकर जनकपुर से पधारे महाराज जी का हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। आज कथा के पंचम दिवस में हम सभी लोग मिथिला धाम में पहुंच चुके हैं। इस कथा के शुभ अवसर पर आज परम कृपा किए हमारे परम मित्र मधुकरी संत परम पूज्य श्री मिथिला बिहारी दास जी महाराज
से भी प्रार्थना करूंगा कि अपनी वाणी से आशीर्वचन देकर हम सभी का जीवन कृतार्थ करें। पूज्य श्री महाराज जी। सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। परमाराध्य भगवान श्री धनुधारी जी की असीम कृपा से प्रेम मूर्ति श्री भरत जी महाराज के अत्यंत करुणा से उनकी तपस्थली इस नंदी ग्राम की पावन भूमि पर श्री दशरथ जी महाराज का राजमहल बड़ा स्थान के पूज्य महाराष्ट्र की पावन उपस्थिति में जगत गुरु मिथिला से पधारे हुए जगत गुरु श्री कृष्ण देवाचार्य जी महाराज के पावन मुखारविंद से भगवान की कथामृत का हम लोग चकोर बनकर के पान कर रहे हैं। ऐसे इस पावन स्थली पर भगवान की पावन कथा, उसमें भी श्री राम कथा की का सबसे जो सरस विषय है वह श्री रघुवीर विवाह जैसा प्रेम गावह सुनहि तिनकह सदा उछा मंगलायतन राम जस। तो सबको हृदय में सब जगह उछा मंगल को प्रदान करने वाला, जो मंगल को देने वाला भगवान का विवाह, ऐसे विषय का प्रतिपादन श्री मुख से आचार्य के मुख से हम लोग सुन रहे हैं। और इस कथा को मूर्त रूप देने में तन मन धन से तथा महाराज जी के परम कृपा पात्र हमारे श्री कृपालु जी महाराज, उनका अथक परिश्रम है। हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और ऐसे ही मुस्कुराते रहने ये भगवान से प्रार्थना है। तो मिथिला का प्रसंग है और मेरे नाम में जुड़ा ही है मिथिला बिहारी दास, तो हम मिथिला के एक पद को सुना देता हूँ। फुलवारी प्रसंग सुनेंगे या ये पहुना सुनेंगे या ये पहुना सुनेंगे? अच्छा, जैसन सुखवा एही मिथिला में दादरा, जैसन सुखवा एही मिथिला में ऐसन सुखवा कतहु न हे पहुना अब मिथिले में रहुना हे पहुना अब मिथिले में रहुना। जैसन सुखवा ससुराली में, जैसन सुखवा विदेह नगर में, देह नगर में कहूँ मली मली इतर से नहाइब हो, एक महीना के भीतर करिया से गोद बनाइब। झूठ कहत ना बानी बतिया मौका एको देना एको।
पर सब भर भर थाली स्वाद बढ़ जाई सुन साली सर हरि की गारी बार बार हम कर बचिरौली और किछु होना जैसन सुखोबा मिथिला में जैसन सुखोबा ससुराली में ऐसन सुखवा कमला विमला दूधमती में झिझरी खूब खिलाई वो झिझरी बोलते हैं नौका विहार को बोटिंग कमला विमला दूधमती नदियां झिझरी खूब खिलाई वो सावन में होली खिलवाई पवन देव से करबनी होगा हाले हाले रघुनंदन से माने या ना माने अमर विनय रघुनंदन से माने या ना माने सिया बहन के नाते से प्रताप को आपन जाने सिया बहन के नाते से हम सबको आपन जाने राम मिथिला जैसन सुखवा ससुराली में जैसन सुखवा ससुराली में ऐसन सुखवा भरत जी के महाराज के चरणों में समर्पित करते। इतना सुंदर भगवान को सखियां कह रही हैं कि मिथिले में रहूंगा। उसी प्रकार से परम गुरु महाराज जी ने भजन के माध्यम से हम सभी पर कृपा किया। देखिए, जीवन में भगवान जब जनकपुर में पहुंचे हैं वो भी कृपा गुरु जी की ही है। गुरु जी ना आए होते और नहीं बक्सर ले गए होते और नहीं जनकपुर भगवान पहुंच पाते। गुरु बिनु भवनिधि तरहि न को, गुरु के बिना कोई तर ही नहीं सकता।
सबसे ऊपर सदगुरुदेव भगवान है। वेद कहता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसमें क्या कहता है? पूरे ब्रह्मांड में अखंड मंडलाकारम व्यापतम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड पूरे भारत में, पूरे विश्व में, तीनों त्रिलोक में सदगुरुदेव भगवान की ही कृपा से भगवान भी मिलते हैं और भगवान के भी कार्य सदगुरुदेव भगवान ही पूरा कराते हैं। तो हमारे आपके जीवन में सदगुरुदेव भगवान अगर ना होते तो कथा भी हम लोगों के बीच ना होती, क्योंकि सदगुरुदेव भगवान नहीं होते तो भगवान अवतार नहीं लेते, माध्यम नहीं होता। जब गुरु ही नहीं रहेगा भगवान कहां से आएंगे? तो भक्त से भगवान कौन मिलाता है? सदगुरुदेव भगवान मिलाते हैं, क्योंकि वो अमृत की खान है जिस पर अपनी कृपा कर दे अंधे को भी आंख मिल जाती है। बाबा जी ने कहा है ओ घर ही विमल बिलोचन नैन अंधे को भी आंख आ जाता है जब सदगुरुदेव भगवान की कृपा होती है। अंधे को भी दिखने लगता है, कोई भगवान को स्पर्श करके महसूस करता है, उसका त्रिनेत्र खुल जाता है। क्यों? क्योंकि सदगुरुदेव भगवान के चरण में जो ही उसके मस्तिष्क में लगता है तो अंधे को भी आंख मिल जाता है। तो गुरु के बिना संसार में कुछ भी संभव नहीं है। और आज हम सभी लोग ऐसे परम समझे सदगुरुदेव भगवान के चरणों में बैठकर हम सभी लोग इस कथा रूपी गंगा में गोता लगा रहे हैं। ये साक्षात सदगुरुदेव भगवान की ही कृपा है, नहीं तो ये कथा नहीं मिलती। संकल्प तो सदगुरुदेव भगवान ही लिए हैं, उनकी पावन उपस्थिति ही यह कार्यक्रम को संपन्न कराती है। कथा तो पूरे भारतवर्ष में हो ही रहा है, पर सदगुरुदेव भगवान के पावन चरण में 10 दिन बैठकर कथा श्रवण करने की सौभाग्य सभी को प्राप्त नहीं होगा। ये तभी होगा जब उनकी कृपा होगी। इसलिए जीवन में किसी न किसी रूप में सदगुरुदेव भगवान के होना अति अनिवार्य है। सदगुरुदेव भगवान नहीं होंगे तो पापाचार, अनाचार, दुराचार से हम सभी लोग बाहर नहीं निकल सकते, अत्याचार से बाहर नहीं निकल सकते हैं। हमें सद्बुद्धि तभी मिलेगा जब सद गुरुदेव भगवान हो। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। इस कथा सत्र में हमारे सभी भगवान के प्यारे वाले भक्तगण, सभी सहयोगीगण, रामाकांत पांडे जी, अयोध्या के वरिष्ठ एडवोकेट विजय शंकर पांडे जी, ध्रुव पांडे जी, अवध कम्युनिटी के संपादक शिव कुमार मिश्रा जी, भोला शंकर शुक्ला जी, डॉक्टर रमाकांत दुबे जी, कर्मेंद्र मिश्रा जी, रविंद्र मिश्रा जी, राजमणि पांडे जी, विनय पांडे जी, लव कुमार, राकेश मिश्रा जी, पवन दुबे जी, राजेश जी, ब्रजेश जी, सूर्यप्रकाश जी, पृथ्वीराज सिंह जी। इस कार्यक्रम में भवानी जी, लाइट साउंड व्यवस्था अमित कुमार जी, लाइट चला रहे हमारे कार्तिक जी, आप सभी लोगों का यहाँ उपस्थित होना ही मेरे लिए बहुत बड़ा सहयोग का कार्य आप लोग कर रहे हैं। आप सभी पर और सभी बैठे हुए हमारे भक्तों पर, भगवान के भक्तों पर सदगुरुदेव भगवान की कृपा ऐसी बरसती रहे कि बिना आंख वाले को भी आंख मिल जाए। यही मैं सदगुरुदेव भगवान से प्रार्थना करता हूं। और
आधी पावन उपस्थिति अयोध्या से सिद्ध संत भरत जी से उपाधि प्राप्त परम पूज्य स्वामी श्री अवधेश दास जी महाराज जी का भी सानिध्य हम सभी को मिल रहा है। हम लोग कौन पावन सौभाग्यशाली हैं। इस कथा सुनकर उपस्थित पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी से भी हम निवेदन करेंगे या 5 से 7 मिनट अपने अमृतमयी वाणी से हम सभी पर कृपा करें। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदारि मध्यमां स्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रशुमात्मकम् वस्तु प्रस्तुतवेणनादलहरी निर्वाण निर्वाकुलम् स्रस्तासस्तनिवद्धनी विविलसद् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तन्तापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति सर्वासु तपो विधानि पस्परदतोऽयं हि गुरुं सुराणाम् सोऽयं नवव्याकरणार्थवेत्ता ब्रह्मा भविष्यति अपि ते प्रसादात्। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परम मंगलमय भक्त भगवान स्वरूप रामचरितमानस के अंतर्गत कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ जगदीश्वर श्री धनुर्धारी भगवान अनंत बलवंत संत श्री हनुमान जी महाराज की भावनीय उपस्थिति में श्री भरत जी की तपस्थली पर चल रहा है श्री राम कथा महामहोत्सव का दिव्य आयोजन। मंच पर विराजमान पूज्य श्री जगतगुरु जी महाराज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान इस कार्यक्रम को सकुशल संचालन करने वाले पूज्य श्री कृपालू जी महाराज मंचस्थ उपस्थित मां शारदा के लाडले कलाकार बंधु समुपस्थित जनता जनार्दन, हम सभी लोग बहुत भाग्यशाली हैं। हमारे जीवन का परमोत्कृष्ट फल जो है सत्संग, उसकी हमें प्राप्ति हो रही है। आइए 2 शब्द कहने से पहले भगवान का नाम स्मरण करते हैं, तत्पश्चात थोड़ी बहुत चर्चा होगी। आनंद छवि घन श्यामा, सभी लोग बोलेंगे आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सीतारामा। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सीताराम। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सीताराम। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सीताराम। जय सीताराम 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 बोलो जय सीताराम। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सीताराम। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सीताराम। आनंद छवि घन श्यामा, बोलो जय सीताराम। आनंद छवि घन
राम कथा महामहोत्सव के व्यास जी महाराज के पूज्य सदगुरुदेव भगवान के नमः पार्वती हृदय हर हर महादेव। हम सभी लोगों के जीवन का परमोत्कृष्ट फल दो चीजें, क्या क्या? पहली बात, बड़े भाग्य से हम सभी लोगों को केवल दो ही चीज प्राप्त होती है। कौन कौन चीज? तो तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है, बड़े भागी पाए सत्संगा, बड़े भागी पाए सत्संगा, बड़े भाग पाए सत्संगा, बिना ही प्रयास कोई भाव भंगा, बिना ये प्रयास कोई भंगा। जीवन का परमोत्कृष्ट फल है सत्संग की प्राप्ति हो जाना, जो बड़े भाग्य से मिलती है। वो हम सभी लोगों को सदगुरुदेव भगवान की कृपा से सहज ही सुलभ हो रही है। और दूसरी बात क्या है? बड़े भागी मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ ग्रंथन गावा। जिस मानव के शरीर को प्राप्त करने के लिए देवता भी तरसते हैं, वो मनुष्य शरीर हम सभी लोगों को बड़ी सहजता के साथ सुलभ है। ये भी बड़े भाग्य से। दुनिया में दो ही चीज बड़े भाग्य से मिलती है, तीसरा कुछ नहीं, क्यों? बड़े भाग्य से मिलता है। और जिसकी कथा हम लोग सुन रहे, कितने बड़े परम प्रिय हमारे राघवेंद्र सरकार ने, रूप राशि को अजिर बिहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब बिहारी। भगवान जब मिथिला में पहुंचे तो मिथिलानियां कहती हैं भगवान को कहीं टोना न लग जाए। तो आइए इसी पर एक भजन सुनते हैं, उसके बाद मिथिलानियां कहती हैं, ललन पर टोना जन कोई मारो, ललन पर टोना जन कोई दारो ललन पर टोना, जन कोई दारो ललन पर टोना, दारो बंदे पर टोना, जन कोई दारो बंदे पर टोना, जन कोई दारो। मिथिलापुर नर नार सभी मिलो, मिथिलापुर नर नारी सभी मिले, मिथिलापुर नर नार सभी मिलो, मिथिलापुर नर नारी सभी मिले, अपने नैन सहारो ललन पर टोना, अपने नैना संहारो ललन पर टोना, जन कोई दारो बंदे पर टोना, जन कोई दारो लले पर टोना। लावोरी कोई भाल बिछौना, लावरी कोई बाल बिछौना, लावोरी कोई भाल बिछौना, लावरी कोई बाल बिछौना, तरफत जरा हमारो ललन पर टोना, तलपत जियरा हमारो ललन पर टोना, जन कोई मारो बने पर टोना, जन कोई दारो लले पर टोना। मुझे
सिया जी की माँ महारानी सुनैना, सिया जी की माता रानी सुनैना, सिया जी की माँ महारानी सुनैना, सिया जी की मामा रानी सुनैना, सिया जी की माँ महारानी सुनैना, सिया जी की मामा रानी सुनैना, राई लो नाम तारो ललने को डोला, रानी नाना उतारो ललन पर टोना, जन कोई मारो लले पर टोना, जन कोई मारो लले पर टोना, जन कोई मारो लले पर टोना। राम लखन मन मोहिनी सूरती, राम लखन मन मोहनी सूरती, राम लखन मन मोहिनी सूरत, राम लखन मन मोहनी सूरती, लक्ष्मी निधि को प्यारो, ओ लक्ष्मी निधि को प्यारो ललन पर टोना, जन कोई मारो लली पर टोना, जन कोई मारो लली पर टोना, जन कोई मारो लली। नीलमणि राघव बंदे पर, नीलमणिया वंदे पर, नीलमणि राघव बंदे पर, नीलमणिया वंदे पर, ओ तन मन धन सब वारो, ओ तन मन धन सब वारो लले को डोला, जन कोई मारो लले पर टोना, जन कोई मारो लले पर टोना, जन कोई मारो लले पर टोना, जन कोई मारो लले पर टोना। बोले दुल्हा सरकार की, श्री राम कथा महोत्सव की, संत समाज की, व्यास जी महाराज की, पूज्य सतगुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती बताए हर हर महादेव। अब हम सभी लोग आरती का दर्शन करेंगे और शांति बनाए आप लोग बैठे रहेंगे। प्रसाद जो है वितरण होगा, प्रसाद लेकर तब आप लोग अपने अपने प्रस्थान करेंगे। कथा सत्र में हमारे राजेंद्र प्रसाद मिश्रा जी